ओम शांति। 17/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार है, मीठे बाबा ने हम मीठे बच्चों से कहा, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। आप जानते हैं बाबा में ही बल है, बाबा में ही संसार है, बाबा ही बापों का बाप है, बाबा ही सारे खजानों की चाबी है, बाबा कहने से ही वर्षा है, बाबा कहने से ही हम पवित्र बनते हैं। और बाबा हमने ऊंच बाप को उस ऊंचे स्थान पर बैठी परम धाम निवासी परम आत्मा को हमने अपना पिता ईश्वर माना, उसे जाना पहचाना, क्योंकि उन्होंने आकर स्वयं हम बच्चों को पहचान दी है। इस नाते हमारा संबंध भी बाबा ने बताया है कि मीठे बच्चे, तुम असल में शरीर नहीं, तुम आत्माएं हो और तुम मेरे बच्चे हो। बाबा ने कल के मुरली में भी कहा कि जिस तरह से लौकिक में अलग अलग मर्तबे होते हैं, कोई न्यायाधीश है तो कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई जज है तो कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, इसी तरह से हम आत्माओं के भी मर्तबे हैं। जो सबसे जास्ती जन्मों में और जो सबसे जास्ती सुख भोगने वाली और जो सबसे नजदीक बाबा की डियरेस्ट प्रिय आत्मा है, वो आदि में आते हैं, देवी देवता में आते हैं, तो वो आत्माएं सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं और सबसे ऊंच मर्तबे पे वो आत्माएं आकर के बैठती हैं और सबसे अधिक सुख भी वही भोगती हैं। और भक्ति में जो भगवान कहते हैं भक्तों को, तो वो फील नहीं आती है ईश्वरीय फील, क्योंकि भले वो मानते हैं, जानते हैं, यह भी जानते हैं कि वो हम सबसे कहना चाहिए शक्तिशाली है, लेकिन वह यह नहीं जानते हैं कि असल में हम उस परमात्मा की, उस सर्वशक्तिमान बाप की, उस ईश्वर की हम संतान हैं। इस नाते हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, हम मास्टर भगवान हैं, हम रूहानी सर्जन इस विश्व में शांति के लिए सितारे बनकर के परमात्मा ने इस धरा पर उतारा है। जो सितारे चैतन्य आत्माएं इस संसार में सुख की, दुनिया की स्थापना के कार्य में स्वयं ईश्वर के, स्वयं हमारे प्रियतम बाबा की सहायक आत्माएं बन करके बाबा ने निमित्त बना करके इस संगम युग पर हमें इकट्ठा ब्राह्मण बनाया है ना, और अपना बच्चा बनाया है। तो यही कारण है कि भक्ति में फील नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ शक्ति ही नहीं, क्योंकि यथार्थ नॉलेज नहीं है। भले हम मंदिरों में जाकर के चाहे वो देवी देवताओं के चित्र के सामने जाएं और उसे ईश्वर समझें, चाहे हम शिवलिंग पर शिवालय में जाकर के जल चढ़ाएं या उसे अलग अलग तरीके से उसे मंत्रों के द्वारा, उच्चारण के द्वारा, या कुछ भी हम किसी भी भाषा में उसके साथ में यदि जुड़ते हैं, तो भक्तों के उसमें वो फील ही नहीं आएगा, क्योंकि यथार्थ नहीं पता कि हम जैसे पूज रहे हैं वो कौन है ना, और वो कौन है जिसे हम चाहत रख रहे हैं, जिसे पुकार रहे हैं। तो जो भगत बन करके हम जिनकी पूजा करते हैं वो तो हम ही हैं, लेकिन जो शिव परमपिता परमात्मा जो निराकार है, जिसे भगवान कहा जाता है, वो तो एक है। तो उसका संबंध जब नहीं जुड़ेगा तो वो पल नहीं आएगा, फील नहीं होएगा। सुख का सागर सुख देने वाला है, लेकिन ये तो पता है नहीं कि वो कैसे सुख देता है। तो यह सब नॉलेज बाप बैठ बच्चों को सम्मुख हो मुरली में पढ़ाते हैं और रोज पढ़ाते हैं। तो आप सभी मुरली जरूर सुनिएगा। बहुत प्यारी प्यारी बाबा की मीठी मीठी ज्ञान की बातें और बहुत ही महंगी रत्न है ये। इस संगम युग के बाबा ने इतने एक एक लाइन में ना जाने कितने कितने रत्न समाये हुए हैं, और कितना सुख है और कितने सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अच्छा, आज की मुरली का प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर, लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। यह सत्य है।
तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। अब जो शरीरी है ना, लौकिक में जो शरीर रूपी पिता शरीर के माफिक ही होता है, हम आपके जैसे ही शरीर उनके होते हैं। तो जब एक पिता की बच्चा पालना करता है या जब बड़ा हो जाता है, तो वह यह सोच करके भी सेवा करता है कि बाप का जो वर्षा, जो बाप की प्रॉपर्टी होगी वो हमें मिलेगी, है ना, हम मालिक बनेंगे। तो वह लोभ होता है उसे। और एक पिता भी यदि अपने बच्चे की पालना करता है तो कहीं ना कहीं उससे उम्मीद लगा करके रखते हैं कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमारी पालना करेगा, इसका कर्तव्य है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा पालना ही बच्चा करेगा। कुछ ना कुछ जो है शरीर है तो आपस में कुछ ना कुछ स्वार्थ है ही, है ना, भल वो कैसा भी स्वार्थ हो, लेकिन यह स्वार्थ बाप बेटे में और बेटे और बाप में होता है। तो यहाँ लौकिक में बाप से लोभ होते हैं, ऐसे सोचते हैं ना। बाबा कहते लौकिक जो बच्चे होते वो लोभी होते हैं, सोचते हैं कि बाप मरे तो मैं प्रॉपर्टी का हकदार बनूं। लेकिन तुम जो बेहद के बच्चे हो वो ऐसा नहीं सोचते हैं। कारण क्या है? क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। अब अशरीरी है तो बात सब आ जाती है इसमें कि अभोक्ता है, ना तो उसे आपकी कोई हेल्प चाहिए, ना बुढ़ापे में आप सहारा बने उसकी सोच रहती, और ना जो भी वो हमें देते हैं या जो भी हमें सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, या सतयुग का हमें मालिक बनाने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, सुख की दुनिया में 21 जन्मों की जो हमें प्रारब्ध प्राप्ति इस ज्ञान को धारण करने से होगी, जो स्व पर अधिकार होगा तो हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, विश्व राज्य अधिकारी, विश्व महाराजा महारानी के राज्य में बाबा कहते हैं जाना है। तो उसके लिए बाप कितना भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो शरीरी बेहद का बाप है वो इन सब सुख में से कोई एक सुख का भी अचेष्टा नहीं रखता है ना, क्योंकि वो अशरीरी है। तो यह समझने की बातें हैं। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे दामन में। ओम शांति, ओम शांति। जब 2 बारी कहें तो एक बाबा कहते हैं ओम शांति, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? परम आत्मा। परमात्मा कहा जाता है। हम आत्मा, वो परमात्मा, हम सोल, वो सुप्रीम सोल। हम जन्म मरण में आके यहाँ क्या करते हैं? कर्म विकर्म में आते हैं। वो जन्म मरण से न्यारा है, इसीलिए वो इस तरह का कोई भी पाप विकर्म में आता नहीं, वो है ही एवर प्योर। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। हम आत्माएं सब एक बाप की संतान है। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता, और बाबा कहने से क्या होता है? एक बच्चे और बाप का संबंध जब बना लेते हैं ना, तो हमें बाबा से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम लिखें बाबा, पहले हम उनसे कुछ अपॉइंटमेंट लें, उनसे कुछ अर्जी रखें, कोई एक दलाल हो उसके थ्रू हम भिजवाएं कि भैया तुम हमें उनसे अपॉइंटमेंट के लिए अर्जी रखी है तो उनसे जल्दी करवा दो ना, क्योंकि हमें मिलना है, काम है। और कहना चाहिए कि जब कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई हाई पोस्ट पर बैठा है तो हम उससे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते हैं। और यहाँ जब हम बाबा कहते हैं तो वो बाप जागती ज्योत, जब हमने यथार्थ उन्हें समझ ही लिया है कि वो है कौन और मैं कौन हूँ, मेरा उनका संबंध क्या है, मुझे उनसे क्या मिलता है और कैसे मिलता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया ही तुम्हारे लिए हूँ और तुम्हें मुझसे मिलने के लिए परमिशन नहीं। 24/7 आवर्स आप कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में आप मुझे कैसे भी याद कर सकते हो, सोते उठते। इवन आत्मा देखिए सोती नहीं है, शरीर आराम करता है तो सपनों में भी
बाबा से मिलन मना सकते हैं ना। जैसा जैसा आप पूरे दिन संकल्प चलाएंगे वैसे वैसे फिर हम नींद में भी बाबा बाबा में कर सकते ना। आत्मा तो मिलन मना सकती है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता, बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला। तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है। यह भी कहते हैं हम सब आपस में ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। यह भी बाबा ने हमें मुरली में कई बार समझाया है। और बाबा ने वही कहा कि हम एक परमात्मा की संतान, उसका ना साइज है, ना रंग है, ना रूप है, और ना ही वो ऐसे है कि कहीं इधर फिट है कहीं इधर नहीं। उसका अकाल तख्त है ही प्रकृति के बीच में। जब भी आत्मा शरीर में आती है तो वो यहीं बैठती है आकर के, है ना। तो यहाँ जो बैठी हुई है वो आत्मा का कोई साइज नहीं। शरीर का साइज, शरीर की उम्र बढ़ती है, आत्मा की नहीं। तो इस नाते और बाबा कहते हैं इसका कोई रंग रूप वेशभूषा छोटा बड़ा रूप नहीं है। आत्मा है ही एक समान, चाहे वो किसी की भी आत्मा है, कोई अलग अलग नहीं है, और यहाँ ही विराजमान है। और हम सब उस परमात्मा की संतान है। इस नाते हम सभी आत्माएं हैं और आत्मा आपस में भाई भाई है। वो मेल या फीमेल नहीं है, वो शिव शक्ति है। तो हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो बाबा कहते हैं कि कभी भी हम भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिला है, गोया सब कुछ मिला, सब कुछ बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं बारिश आया, कहते हैं ना। कई कई तो कहते ही नहीं है कि बेटा हुआ, कहते हैं कि घर में बारिश आया, है ना। क्यों? क्योंकि उसके जन्मते ही बाप की प्रॉपर्टी का मालिक जो बन जाता है ना, हकदार बन जाता है। तो कहते हैं ना बारिश आया घर में, है ना। इस तरह बाप कहते हैं बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लाभ रहता है। बच्चा होगा तो बाबा बाबा कहता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लग जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यहाँ कोई बाबा कहते हैं कोई नर नारी की बात नहीं है। तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहें और सृष्टि चक्र का राज भी समझाएं। सृष्टि चक्र का राज भी बाबा ने कहा समझाने और बाप का परिचय देने भी कहा। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने, 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया। यह है डिटेल की बातें। 3 स्टेजेस से आत्मा भी गुजरती है और उसका जो निज स्वरूप है वो तो है ही प्योर एकदम लाइट। लेकिन वो जब शरीर लेती है तो रजो में आती है और रजो में 8 राज्य बाबा ने बताए हैं, है ना। 8, 12, 21, 42 जन्म आत्मा लेती है। जो सबसे पहले आत्मा आती है परम धाम से, शांति धाम में, शांति धाम से सुख की दुनिया में, सतयुग में, तो उसके सबसे जास्ती जन्म और सबसे जास्ती सुख भी वही आत्माएं। फिर त्रेता में आती हैं आत्माएं, फिर द्वापर में आत्माएं जो हैं जास्ती हो जाती हैं और जो जन्म जास्ती होते क्योंकि विकारों में आ जाते हैं। और मृत्यु की जो सीमा होती है वो क्या होता है, गोल्डन और सिल्वर एज से कॉपर एज में आ जाती है ना। वहां पर फिर बाबा कहते हैं 4 एज भी बाबा ने बताए हैं। गोल्डन में 150 वर्ष, फिर कुछ एक कला कम होती हैं, 14 कला में आ जाते हैं। चंद्रवंशी राज्य में आने से आत्माएं क्या होती हैं,
जन्म जास्ती होते हैं, लेकिन वहाँ श्रेष्ठ रहती हैं। वहाँ पुजारी नहीं कहेंगे, वहाँ भी आत्माओं का जो है श्रेष्ठ स्थिति में है रहती हैं, लेकिन 14 कला हो जाती हैं। तो वहाँ पे फिर 150 वर्ष से थोड़े कम वर्ष आते हैं। फिर द्वापर में और कम जो है आयु होती है, लेकिन विकारों से जन्म जास्ती होते हैं। इस तरह से पिछाड़ी में फिर जास्ती जन्म और विकारों से और फिर मृत्यु की सीमा थोड़ी वो हो जाती है। फिर अभी तो जो आयरन एज है कलयुग में, तो कलयुग की जो उम्र होती है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। बच्चा गोद में बैठा है और आत्मा शरीर छोड़ देती है ना, शरीर छूटा, बच्चा फिर चला गया। फिर तो जास्ती जन्म जास्ती मृत्यु, इसीलिए इसको कहते हैं बाबा तमो प्रधान दुनिया और आयरन एज, क्योंकि यहाँ एज का कुछ किसी को पता नहीं रहता। बाबा ने बताया है, और हमसो का भी बाबा ने राज समझाया है कि हमसो यहाँ संगम में ब्राह्मण, हमसो फरिश्ता, हमसो देवता, है ना। फिर हमसो ब्राह्मण, हमसो फरिश्ता, ऐसे बाबा ने 5 स्वरूपों का भी बताया है कि कैसे आप उसमें भी टिक सकते हैं। एक एक स्वरूप को याद करें, कैसे हम आत्माएं सतयुग में आती हैं, कैसे हम रथ से आती हैं, कैसे महलों में रहती हैं। अब सतयुग तो हम ऐसे नहीं देख पाएंगे ना, इस त्रिनेत्र से ही देखेंगे। तो इस तरह से चक्र लगाते रहना है, स्व का दर्शन करा करके स्वदर्शन चक्र फिराना भी स्वदर्शन चक्रधारी बाबा ने हमें बनाया है ना। तो इस तरह से यह है डिटेल की बातें। बाबा कहते हैं सबसे पहले तो तुम्हें यही राज बाबा का बताना है, समझाना है कि कैसे बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, है ना, फिर तुम नरकवासी कैसे बने, 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया। तो यह सब डिटेल की बात है। बाकी बाप ने पहचान तो दी है, और बाप से जरूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इन्हों को बाप का वर्षा मिला था। फिर कहाँ गया? यह है चक्र की बात। तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुमको नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है, और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर यह सब इतने धर्म वहां होंगे नहीं। अनेक धर्म जब नहीं होते, एक धर्म होता है, वहां ही तो खुशी रहेगी। जैसे कि अलग अलग मतांतर, अलग अलग धर्म रहेंगे तो वही तो द्वैत का कारण है, वही तो लड़ाई का कारण है। उसने कहा मैं बड़ा, उसने कहा मैं बड़ा, उसने कहा मेरा धर्म बड़ा, उसने कहा मेरा धर्म बड़ा, उसने कहा मेरी जाति बड़ी, उसने कहा मेरी जाति बड़ी। तो ऐसे फिर क्या होता है? झगड़े होते हैं। अब सतयुग का जो राज्य है, जहाँ बाबा ने एक राज्य था, राजा यथा रानी, तो वहां तो भल मर्तबे होंगे, ऊंच नीच। महाराजा के घर में नौकर चाकर होंगे, फिर नौकर चाकर के घर में नौकर चाकर होंगे, उनके नीचे भी होंगे। वो पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने कहा है कि तुम्हारे वहां भी मर्तबे होंगे, लेकिन कोई भी मनुष्य आत्मा वहां विकारी नहीं होगा। सर्व निर्विकारी होंगे, सब सुख देने वाले होंगे, कोई भी दुख नहीं देता, चाहे वो 5 तत्व हो। यहाँ तो सभी दुख दे रहे हैं, सभी को ग्रहण लगा है। अब बाबा ने कहा भी है दे दान तो छूटे ग्रहण। अब ग्रहण कोई चांद सूरज को तो लाइव जान है नहीं लगा, सबको है, लेकिन फिर उनको कह देते हैं कि इसका ग्रहण लगा था तो दान दो तो छूट जाएगा। नहीं, आत्मा पर जो जंग लगी है, जो 5 विकारी रूपी ग्रहण है, उन विकारों को जब तक दान ना दें और परमात्मा की याद से अपने विकर्मों को विनाश ना करें, इस योग अग्नि में जलकर सारे जब तक हम पापों को दग्ध ना करें और अपनी जो भी हमने विकर्म किए जन्म जन्मांतर, उन विकर्मों की सजा जब तक हम ना भोगें, आत्मा जब तक जा ही नहीं सकती मुक्ति, जीवन मुक्ति में, है ना। चाहे वो योग से और चाहे तुम सजा भोग कर, लेकिन तुमको प्योर बन करके ही जाने का ऑर्डर है। वहां कोई ऐसे जा नहीं सकता, जैसे भेजा वैसे ही जाना होगा। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाएंगे। बाबा के बच्चे संस्कारी बनकर जाएंगे। कोई कहता है मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ खोल कर जाएगा। हम गाना गाया करते हैं, मुट्ठी बांधे आया बंदे, संस्कार लेकर जाएगी आत्मा, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं तुम जानते हो
कि हम कैसे आएंगे। फिर यह सब जो भी धर्म है वो नहीं होंगे, सब वापस जहाँ थे वहीं चले जाएंगे, फिर वैसे ही वापस आएंगे, पिछाड़ी में आते जाएंगे। फिर यह सब इतने धर्म वहाँ होंगे नहीं। बाबा कहते हैं फिर पहले पहले हमको यानी डिटेस्म को आना है, देवी देवताओं को। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है। बाबा ने कहा है अभी जो है कितनी टांगे हैं? 3 है, एक टूटी हुई है। कौन सी टांग टूटी हुई है? देवी देवता धर्म वाली टांग टूटी हुई है। और जब देवी देवता धर्म होता है ना तो ये 3 टांगें टूटी हुई होती हैं, वहां सिर्फ एक ही होती है ना। तो इस तरह से बाबा समझाते हैं कि अभी जो सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है, क्योंकि ये धर्म स्थापन किया ही है एक बाप ने। तो भारत का एक ही धर्म रहता है, पीछे बाहर वाले इस्लामी, बौद्धी आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, अखंड भारत कहा जाता है इसे। पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा के बच्चे भी जब रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो ना जाने किस किस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब बाबा अपने करंट से उन सबको अपनी बिरादरी में वापस लौटाने और लौटने की बात कह रहा है। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जैसे यूरोपियन हैं तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस के अलग है। आप गांव में भी अगर एक बहुत बड़ा सा गांव है और उससे लग के कोई दूसरा गांव है तो आप उस गांव से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो देखो भाषा में थोड़ा फर्क हो जाता है। बाबा कहते हैं देखिए भाषा अलग अलग, फ्रांस की अलग है तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन को देखो, एक ही बौद्ध धर्म की है परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और है। तो सब बौद्ध परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है, यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण, यह भी खेलते हैं, यह भी खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाप ने राज्य दिया था। सतयुग में यह नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं भी बहुत सहज। परंतु मनुष्य की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। आप नहीं जानते तो बाबा ने मुरली में बता दिया है, क्योंकि हर रोज एक नया बच्चा मुरली में जुड़ता है, बाबा का बच्चा नया बनता है, इसीलिए बाबा बार बार रिपीट करते हैं। तो आज मैं बता दूं जो ये लक्ष्मी नारायण को राज्य मिला है वह परमपिता परमात्मा ने दिया है। संगम में वही प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती मम्मा जो पहले सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, मामा राधा बनकर के एक अलग गांव में और कृष्ण एक अलग गांव का छोरा है। तो बाबा कहते हैं फिर उन दोनों का जब स्वयंवर होता है उसके बाद फिर उनको लक्ष्मी नारायण वही राधा कृष्ण बनते हैं। तो इस तरह से संगम पर इन्होंने पुरुषार्थ करके ब्राह्मण आत्माएं बन करके फरिश्ता बन फिर वो ब्राह्मण महाराजा महारानी अर्थात लक्ष्मी नारायण के राज्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहते हैं यह सब समझाना है कि किस तरह से वह बने हैं। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु अभी मैंने ऊपर में बताई कि 150 वर्ष होती है, उसे ही स्वर्ग कहा जाता है। बाबा कहते हैं कह देते लाखों वर्ष। सतयुग की आयु अगर किसी से पूछो तो कह देते हैं कि लाखों वर्ष है, जबकि बाबा ने तो कहा है कितना 1250 सतयुग की, त्रेता की भी 1250 और फिर द्वापर की भी 1250, कलयुग की भी 1250। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दिए, ऊपर से द्वापर में उस सतयुग के प्रिंस को वहां भेज करके और तो और जो बहुत बड़ी मिस्टेक, जो बहुत बड़ी भूल की, वो गीता के भगवान में कृष्ण का नाम डाल दिया।
दिया, जो कि संगम पर गीता ब्रह्मा मुख के द्वारा स्वयं निराकार परमात्मा ने कही, है ना। तो ज्ञान वर्षा, ज्ञान सागर बाप ने दिया, शिव बाबा ने। बाबा कहते हैं, वह तो कह देते हैं लाखों वर्ष, फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई पूछो। बाबा कहते हैं वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे, लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। अभी ये हालत है कि कोई भूखा है, कोई किसी की थाली में एक्स्ट्रा है, कोई फेंक रहा है, किसी के पास में एक दाना भी नहीं है, कोई 3 कार में एसी कार में घूम रहा, तो किसी के पास में पैदल चलने के लिए चप्पल भी पैरों में नहीं। यदि 5000 वर्ष में इन 4 युगों में इतना हो सकता है, तो यदि आपके हिसाब से जो हमने सुना है, जो सुनते आए हैं आज तक, और अभी भी लोग कहते हैं और विश्वास भी उन झूठी बातों पे कर रहे हैं, यदि एक युग की 40,000 वर्ष आयु कह देंगे, तो आप जरा समझिए 40 40 40 40 4 भागों में उनको प्लस करिए, कितना हो जाएगा। और फिर वो तो कैसे होंगे, अभी ये हालत है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे कह देते हैं, इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती, इतनी लंबी आयु दे दी है। क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सब मालूम होना चाहिए कि कौन क्रिएटर है, कौन डायरेक्टर है, और वो आता है तो कैसे नई दुनिया को क्रिएट करता है, कैसे यह 84 के चक्र को बताया गया है, कैसे सुनाया, कैसे बेहद की हिस्ट्री को हमने समझा है, जाना है, यह सब आना चाहिए। बाबा ने बराबर 3 लोगों का भी बनाया है चित्र, बाबा ने सृष्टि चक्र का भी बनाया है चित्र, बाबा ने 4 सीढ़ियों का भी चित्र बनाया है, कैसे ये चक्र 4 सीढ़ी से उतर करके संगम चढ़ती कला, तो बाबा ने तो सब बताया। आप कोर्स करिए भला, है ना, तो आपको समझ में आएगा, तभी फिर आप मुरली समझ पाएंगे। मुरली में तो डेली बाबा दे रहे हैं अपना, बाबा इसमें कोर्स भी समझा देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से नहीं चलती बातें, इतनी बता देते हैं कि इसको पता ही नहीं है, डायरेक्टर, क्रिएटर, समय आदि सबका मालूम होना चाहिए बराबर से, परंतु किसको भी नहीं पता। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेस का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, यह कुछ भी जानते नहीं। अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंसेस हैं, तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा, ऐसे ही तो नहीं बन जाएंगे। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब, यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अल्फ वे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। तो अल्फ वे की पढ़ाई और पिछड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा। यहाँ भी ऐसे है, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं। अब हमें पका पकाया मिल रहा है, पहले पका करके खाना पड़ता था, है ना, अंदर में ज्ञान पकाना पड़ता था, फिर खा सकते थे। अब हमें पका पकाया मिल रहा है, सिर्फ आपको तीर लगने की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं पहले से अब सहज समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। बाबा कहते जब तक हड्डी निश्चय होगी बेहद के बाप से लेना वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं। उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं, देखा है ना कैसे देवी देवताओं के चित्र में दिखाया है ना। तो ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाग कैसी
कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो हैं उनकी पहरवाइश अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है, बाबा ने साक्षात्कार भी किया है, द्वारिकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। यह सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा, नथिंग न्यू। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा, सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। यह बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। यह दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता, ज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता ना, तो ज्ञान में कैसे होगा। कोई लोग बस कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है। यह शरीर लोन पर लिया है ब्रह्मा बाबा का। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कराते हैं। नहीं तो लक्ष्मी नारायण के तन में आए, जहाँ दुनिया ही पावन है उस तन में आएंगे क्या? बाबा कहते हैं वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक, यह तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होता है। बाबा कल्प पहले मुआफिक कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। उनको फिर तीनों को इकट्ठा भक्ति में दिखा दिया। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है, बाप ने ही इनका नाम रखा है, नहीं तो इनका नाम लेखराज था। हीरे के व्यापारी थे। जब परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा इस लेखराज के तन में आया, तब फिर बाबा ने इनका नाम ब्रह्मा रखा। एक तरह से इन्हें स्त्री करके अडॉप्ट किया, क्योंकि माँ भी चाहिए। लेकिन बाबा ने फिर इनके द्वारा इसको गौमुख भी कहा है ना, क्योंकि इनके द्वारा ज्ञान सागर, इस मुख के द्वारा ये ज्ञान, वो नदी नहीं, बहने वाली नदी नहीं, इस ज्ञान सागर ने इस मुख के द्वारा ये फिर नदी निकाली ज्ञान की। और फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी, फिर छोटी छोटी नदियां और जैसे हम आप जो बाबा के बच्चे ज्ञान लेकर के फिर ज्ञान फैला रहे हैं, तो वो नदियां छोटी छोटी हैं, तालाब भी हैं फिर कहीं कहीं छोटे छोटे। तो बाबा कहते हैं इनका नाम मैंने रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तब पहले पहले बाप से मिले हैं। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है, पिता है। तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था, तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है, तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है, बाप ने ही वर्षा दिया है। तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। शिवालय बने ना पहले, तो तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी हैं उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं, 84 जन्म वह लेते हैं। परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है, ऐसा तो नहीं होगी। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सतयुग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं होती, यह सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है तो झट धारण हो जाएगी, लिखने की, पढ़ने की, नोट करने की। क्योंकि हम आत्माएं जब इतना विचित्र आत्माएं इतना 84 में आ सकती हैं,
इतने बड़े शरीर के बोझा को लेकर के हम चल सकती हैं, पार्ट में आ सकती हैं, इतनी बुद्धि, वकालत की, बकालत की, डॉक्टरी की, इसकी पढ़ाई उसकी पढ़ाई, बच्चों को पालने की, पति की, सास की, बच्चों की, सबकी जब हम पालना कर सकते हैं ये आत्मा इस शरीर के द्वारा, तो जरा सोचिए, वो तो जन्म मरण से न्यारा है ना। तो वो अशरीरी बाबा कहते हैं कि इसके लिए कोई दरकार नहीं है लिखने की, ना पेन कलम रखने की, ना शाही दबाद रखने की। वास्तव में यह तो झट से धारण हो जाती है। ये कोई किस्सा कहानी भी नहीं है, सत्य ज्ञान है। तो सत्य ज्ञान, सत्य आत्मा समझ करके सुनोगे तो जरूर धारणा होगी। सालवंत बुद्धि बनना है ना बाबा कहते, तो झट जो है धारणा हो जाती है। बाकी किसको सुनाने लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारी किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा, औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रारब्ध मिल गई, आधाकल्प तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको यह समझाओ कि तुमको दो बाप हैं, जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं, है ना। हम जब घर में कोई बड़े होते हैं तो सब लोग एक ही जाते हैं ना मंदिर या कहीं भी, तो सब लोग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब उसको बाप मान के, उसको भगवान मान के हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तो जिस्मानी बाप भी तो उनको याद करते हैं, गाया जाता है, दुख में सिमरन सब करे। यह भारत की बात है। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती आती है, बाप भी भारत में आकर के बाबा कहते हैं कि मैं यहाँ ही आकर फिर तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। भल पूछे, ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं तो जरूर बाप आया होगा। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया, ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। जैसे ज्ञान सुना और जब पवित्रता आ गई, ज्ञान धारण हो गया, तो बाबा के बच्चे बन गए, है ना। तो मुख वंशावली हो गए, मुख इनका सुनाता है, हम इनके मुख के द्वारा कानों से सुनते हैं। कौन सुनती है, आत्मा। आत्मा ने सुना, उसको अच्छा लगा, क्योंकि हम उसके बच्चे कल्प पहले बने, उसने धारण किया, तो हम भी बाप के बन गए। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने की आदत पक्की डालनी है, कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। दूसरा, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है, श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान बाबा का, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। वाह बाबा, क्या विधि, क्या युक्ति समझाते हैं बाबा। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मनमना भाव है, और यह मनमना भाव होना ही मनोरंजन है। आप अपने आशिक के साथ कैसे अनुभव करते हैं उसके सुख को, उसके प्यार को, उसके बाहों के झूले को, जबकि वो साथ में नहीं होता है। तो अभी आपको क्या महसूस करना है, उस स्वीटेस्ट बाप के लव को कैसे याद करेंगे, कैसे लीन हो जाएंगे। आपको उनसे कुछ तो मिला होगा ज्ञान में आने के बाद, कोई तो ऐसी आपको मिली होगी स्मृति में कहानी जो बिल्कुल एकदम आपको सुख से भरपूर कर दिया होगा, कि बाबा का साथ मिला होगा प्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो बाबा वही कहते हैं कि फिर मनमना भाव होना ही मनोरंजन है। स्लोगन बाबा ने दिया, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट। आपको मुरली अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए, मुरली जरूर सुनिए। बाबा के लिए नहीं, हम अपने लिए नहीं, सर्व कल्याण करने के लिए और अपना फ्यूचर बनाने के लिए जरूर 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 सुनिए। अपना धन तन मन सब सफल करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना, जिसे आप चाहते हैं उसके लिए
कल्याणकारी मुरली है, कल्याणकारी बाबा है, कल्याणकारी आप बनो। आज